तो चलिए अब एक कॉन्सेप्ट टेस्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें 4 रिएक्शंस दी हुई हैं और क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इन चारों रिएक्शंस में वह रिएक्शन बताओ जो कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो चलिए अब आप इस वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए और आप पता लगाइए कि इन चारों रिएक्शंस में से कौन सी रिएक्शन हमारी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगी। आई होप आपने ये सॉल्व कर लिया होगा और उस रिएक्शन का पता लगा लिया होगा। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम पहली रिएक्शन की बात करें तो पहली रिएक्शन में आप ये देखोगे कि कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है, क्योंकि कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर -4 से +4 में कन्वर्ट हुआ है, और ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ है, क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -2 में कन्वर्ट हुआ है। इसका मतलब यहाँ एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं हुआ है, इसीलिए हमारी पहली रिएक्शन तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं होगी। चलिए अब एक बार दूसरी रिएक्शन देखते हैं। तो दूसरी रिएक्शन में आप ये ऑब्जर्व करोगे कि कार्बन का तो ऑक्सीडेशन हुआ है और क्लोरीन का रिडक्शन हुआ है। यहाँ पर भी अलग अलग एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुआ है, इसीलिए यह भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं होगी। अब अगर हम तीसरी रिएक्शन की बात करें तो तीसरी रिएक्शन में फ्लोरीन का तो रिडक्शन हुआ है तथा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो यहाँ भी अलग अलग एलिमेंट्स हैं जिनका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हुआ है, इसीलिए यह भी एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं होगी। अगर हम चौथी रिएक्शन को ध्यान से देखें तो चौथी रिएक्शन में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 से +3 और +4 से +5 में कन्वर्ट हुआ है। मतलब नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर घटा भी है और बढ़ा भी है। इसका मतलब नाइट्रोजन का ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हुए हैं, इसीलिए हमारी जो चौथी रिएक्शन है वो एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। तो चलिए बच्चों, अब इस पूरे टॉपिक में हमने जो जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखे हैं उनको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। अब आप इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद जो नीचे आपको रेफरेंस क्वेश्चंस गिवन हैं उनको आसानी से सॉल्व कर पाओगे।